So again, I'm saying methodologies like the phases hacking. There are 5 phases. So here we have first is the analyze web application, then attack authentication. Third is the authorization attack scheme. Then session management attack, perform injection attack, and the 6th one is attack data connectivity. So first में क्या होता है analyze web applications में, इसमें हम observe करते हैं functionality and और parameter identify करने के लिए vulnerability को, यहाँ पे entry point and server technologies को जो exploited हो जाती है, या फिर HTTP रिक्वेस्ट या HTTP फिंगरप्रिंट टेक्निक को यूज किया जाता है डायग्नोज करने के लिए पैरामीटर। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दैट इज द अटैक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सो बाय एक्सप्लॉइटिंग द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, अटैकर बाईपास करता है ऑथेंटिकेशन एंड स्टील करता है इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अटैकर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है यूजर नेम इनमरेशन, सेशन अटैक, पासवर्ड अटैक्स एंड कुकी एक्सप्लॉइटेशन। तो नेक्स्ट है ऑथोराइजेशन अटैक स्कीम। सो अटैकर एक्सेस करता है, इस फेज में अटैकर क्या करेगा, एक्सेस करता है वेब एप्लीकेशंस यूजिंग लो प्रिविलेजेस अकाउंट से, एस्केलेट करता है प्रिविलेजेस एक्सेस करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करता है जैसे यूआरएल, पोस्ट डेटा, क्वेरी, स्ट्रिंग, कुकीज, पैरामीटर टेम्परिंग, HTTP हेडर एक्सेट्रा टू एस्केलेट द प्रिविलेजेस। सो नेक्स्ट है हमारा सेशन मैनेजमेंट अटैक। जैसा कि हम सेशन हाईजैकिंग मॉड्यूल में देखा था कि सेशन मैनेजमेंट अटैक परफॉर्म किया जाता है बाय पासिंग द ऑथेंटिकेशन इन ऑर्डर टू इम्पर्सनेट अ लेजिटिमेट ऑथोराइज्ड यूजर। तो ये अटैक हम डिफरेंट अटैक टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उस मॉड्यूल में भी कि सेशन टोकन प्रेडिक्शन या फिर सेशन टोकन टेम्परिंग, सेशन रीप्ले, मैन इन द मिडल अटैक। तो ये सब केस में हम ये सब अटैक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है परफॉर्म इंजेक्शन अटैक। सो इंजेक्शन अटैक में क्या होता है, हम इंजेक्ट करते हैं मलिशियस कोड, कमांड्स को, फाइल्स को। सो इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं जैसे कि वेब स्क्रिप्ट इंजेक्शन हो गया, SMTP इंजेक्शन हो गया, LDAP इंजेक्शन है, ओवरफ्लो है, OS कमांड इंजेक्शन है, SQL इंजेक्शन है, XPath इंजेक्शन है। सो ये सब अटैक्स यहाँ पे करके हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्म इंजेक्शन। मींस हम कुछ कोड इंजेक्ट कर रहे हैं। लास्ट इज द अटैक डेटा कनेक्टिविटी। सो इस अटैक में फोकस किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए डेटा कनेक्टिविटी बिटवीन द एप्लीकेशन एंड इट्स डेटाबेस। सो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग इनिशिएट करने के लिए कनेक्शन को डेटाबेस। सो डेटा कनेक्टिविटी के लिए जो अटैक होते हैं के लिए हमें डेटाबेस का एक्सेस मिल सकता है, वो है कनेक्शन स्ट्रिंग इंजेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग पैरामीटर पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं CSPP, एंड कनेक्शन पूल डॉस। तो ये सब करके हम डेटाबेस का एक्सेस ले सकते हैं। वी कैन मेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द एप्लीकेशंस and its database. So let's move to the next countermeasures. So let's discuss about the precautions that we have to against the very first है defending against web server attacks. So for that you have to do auditing ports, disable insecure and unnecessary ports. Always use port 443, that is HTTPS, over the port 80 HTTP. So use the encrypted traffic, service certificates, code access security policy, disable tracing, disable debug compile. So next है हमारा इनकोडिंग स्कीम। सो वेब एप्लीकेशन डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम को यूज करता है, तो जिससे क्या होता है डेटा सिक्योर करने के लिए। तो हमारे पास 2 तरह की इनकोडिंग स्कीम है। फर्स्ट है URL इनकोडिंग एंड सेकंड इज द HTML इनकोडिंग। सो URL इनकोडिंग टेक्निक में हम यूज करते हैं फॉर सिक्योर हैंडलिंग ऑफ URL। तो URL इनकोडिंग में क्या होता है, URL को कन्वर्ट किया जाता है ASCII फॉर्मेट में एंड फॉर सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ओवर HTTP। अनयूजुअल ASCII करेक्टर को रिप्लेस किया जाता है ASCII कोड में, जैसे A% and followed by the 2 hexadecimal digits. So HTML5 में डिफॉल्ट करेक्टर सेट UTF-8 होता है HTML इनकोडिंग। तो URL इनकोडिंग की तरह HTML इनकोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिप्रेजेंट करता है कि अनयूजुअल करेक्टर विद द HTML कोड। तो ASCII वाज द फर्स्ट इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो सपोर्ट करता है 128 डिफरेंट अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स। तो अदर टेक्निक भी है जैसे कि ANSI है, ISO 88591 भी है जो सपोर्ट करता है, 256 है, UTF-8 भी है जो कन्वर्ट करता है ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर एंड सिंबल। नेक्स्ट है हमारा आइडियल वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। सो बेसिक रिकमेंडेशन टू सिक्योर द वेब एप्लीकेशन सर्वर फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक एंड अदर थ्रेट ये है कि उसको प्लेस करना है वेब सर्वर को सिक्योर जोन में। वहां पे कुछ डिवाइसेस लाइक फायरवॉल, IPS, IDS डिप्लॉय होता है। और भी हम काउंटर मेजर देख सकते हैं जैसे लॉग आउट फंक्शंस रखें, हॉट फिक्सेस एंड पैचेस, कुकी टाइम आउट होना चाहिए, मॉनिटर करो डेटाबेस ट्रैफिक को, हिस्ट्री शुड बी क्लियर, यूज SSL, strong cryptography should be there. So these are the countermeasure that we have to implement.